सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी अलग होने वाली है। कुछ लोगों के लिए बोरिंग भी हो सकती है क्योंकि ना इसमें कोई ऑटोमोटिव में व्लॉग करने वाला हूँ, ना मोटो व्लॉग करने वाला हूँ, ना कोई कार या बाइक का रिव्यू करने वाला हूँ, ना आपको कहीं ट्रिप पे ले जाने वाला हूँ। आज की वीडियो में मैं सिर्फ मेरी एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा आपको, क्योंकि कितने सारे लोग हैं जिनके साथ सेम चीज़ हुई है, वो फेस कर रहे हैं ये चीज़। तो मैं भी उनमें से एक हूँ जो इस तरीके की चीज़ फेस कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँ, क्योंकि हुआ यूँ कि हो कोई बार ऐसा होता है कि आप कहीं राइड पर जाते हो। ज़रूरी नहीं आप मोटो ब्लॉगर हो या कोई हो, एक नॉर्मल आप इंसान हो, अगर आप कहीं जा रहे हो, गलती से आपका एक्सीडेंट होता है, किसी ऐसी जगह पे आपका एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ आप अकेले हो, किसी को जानते भी नहीं हो। तो ऐसी जगह पे होता क्या है कि आपके पास ना प्रूफ रहता है कुछ आपकी बेगुनाही साबित करने के लिए, और ना आपके पास कोई वीडियो एविडेंस या कुछ रहता है। प्लस आपके साथ कोई आपका गवाही देने वाला भी कोई नहीं होता है जो आपकी साइड से गवाही दे दे। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है, तो मैं आपको स्टोरी बताना चाहूँगा। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि मेरा जो है एक्सीडेंट हुआ था NS से। NS 200 का मेरा एक्सीडेंट हो चुका है एक बार। तो क्या हुआ, क्यों था कि सारा एक्सीडेंट का जो केस है मेरे ऊपर ही ढोल दिया गया। जो गलती सामने वाले की थी, बट मेरे पास ना वीडियो एविडेंस ना कोई गवाह था, और सब लोगों ने गैंग अप होके जो एक स्ट्रेटेजी बना के सारा केस मुझ पर ढोल दिया। और किस प्रकार से, किस झूठे तरीके से मुझ पर ढोला गया है, मैं वो आपको प्रूफ के साथ दिखाना चाहूँगा। जो मेरे पास गिनती के जो प्रूफ हैं, 2-3 बाकी स्ट्रॉन्ग प्रूफ हैं, मैं आपको वो भी आगे शेयर करूँगा। तो पहले मैं आपको उसके लिए आपको पूरा सिनेरियो पहले का बताता हूँ, पूरी स्टोरी बताता हूँ स्टार्टिंग से कि हुआ क्या था। तो बात है 8 तारीख की, 8 अप्रैल की 2022। मैं जॉब करता था पीतमपुर में। पीतमपुर में मेरी जॉब पोस्टिंग थी। मैं सिक्योरिटी में काम करता था टाटा स्टील SRF में, टाटा स्टील और SRF में। तो मेरी मम्मी का अवार्ड फंक्शन था। अवार्ड मेरी मम्मी को मिलने वाला था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल से, मुंबई में। तो उसके लिए मेरी पूरी फैमिली जा रही थी अवार्ड फंक्शन अटेंड करने के लिए, तो मैं भी जाने वाला था। तो मैंने छुट्टी ली मेरे ऑफिस से, 5 दिन की छुट्टी ली, क्योंकि 5 दिन का मुंबई का ट्रिप भी था। घर वाले चाह रहे थे कि 2-3 साल बाद जा रहे हैं तो मुंबई थोड़ा घूम के भी आते हैं। तो काफ़ी टाइम बाद मैंने छुट्टी ली। उस टाइम हुआ ये था कि मैंने NS नई नई ली थी। मैंने 1 तारीख को, 1 अप्रैल को ही NS उठाई थी। तो मैंने सोचा यार बहुत अच्छी बात है यार कि मैंने अभी तक बाइक ली है, और अभी तक घर वालों को दिखाई भी नहीं है। उनको सिर्फ फ़ोटोज़ दिखाए हैं, उन्होंने रियल में NS देखी नहीं है मेरी अभी तक। तो बहुत एक्साइटेड था मैं जाने के लिए कि मैं जाऊंगा, घर वालों को NS दिखाऊंगा, मेरे पापा चलाएंगे, भैया चलाएगा बाइक को। वो खुश होंगे कि भैया इतनी अच्छी बाइक मैंने ली है। तो नई नई गाड़ी थी, 8 दिन ही हुए हैं। 8 दिन में गाड़ी के नंबर प्लेट और कुछ RC तो आता नहीं है, 25 से 30 दिन का टाइम तो लगता ही है। अच्छी फ्रेश गाड़ी है। तो मैं NS लेके निकला, छुट्टी ली मैंने। सुबह सुबह 8:30 बजे करीब निकला मैं, ना पीतमपुर से नागदा के लिए। पीतमपुर से नागदा का डिस्टेंस करीबन 110 किलोमीटर अप्रॉक्स शायद तक पड़ता है, 80 या फिर 110 किलोमीटर, नॉट श्योर। मैं अपने नॉर्मल स्पीड में चल रहा हूँ। नॉर्मल स्पीड भी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक हाईवे जो रहता है, हाईवे पे आपकी मैक्सिमम जो स्पीड होती है वो 60 किलोमीटर होती है स्पीड लिमिट। तो मैं चल रहा था 40 से 50 के स्पीड में चल रहा था, क्योंकि खुली सड़क है, सीधी सड़क है। मैं आपको वीडियो भी मैं बता दूंगा, यहाँ पर आप देख सकते होंगे कैसी रोड थी, खुली एकदम प्यारी सी रोड थी। तो मैं आपसे आराम से चिल करते हुए जा रहा हूँ, एकदम खुश यार भैया। 2 महीने बाद मैं घर वालों से मिलने वाला था। इतनी खुशी से मैं था कि भैया जाऊंगा, घर पे मिलूंगा, 2 घंटे में मैं घर पहुंच जाऊंगा। पूरा दिन रहेगा, शाम को 6 बजे ट्रेन है। ट्रेन से जाएंगे, पूरा दिन घर वालों के साथ स्पेंड करेंगे, टाइम शॉपिंग करेंगे, ये करेंगे, फिर ट्रिप पे निकलेंगे। तो बहुत एक्साइटेड था मैं। बट हुआ यूं कि मैं पीतमपुर से निकला, बेटमा होते हुए थोड़ी दूर गया, हरनासा करके एक गांव आता है, वहाँ से मैं निकल रहा हूँ। तो थोड़ी दूर में गया, मेरा ध्यान, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भैया मेरा ध्यान नहीं था, मेरा पूरा कंसंट्रेशन था। और अगर कंसंट्रेशन नहीं होता तो क्या हो सकता था, मैं ये भी आपको बताता हूँ। मैं थोड़ी दूर आगे गया, बेटमा गांव जैसे ही हरनासा गांव निकला, हरनासा गांव से थोड़ी सी बाहर निकला मैं, कि 2 लोग
जो थे, 3 लोग थे एक्चुअली शायद तक, 3 लोग रोड के साइड में, ये लोग बाइक पर बैठे हुए थे एच एफ डीलक्स पर। वो बैठ कर एक खड़े इंसान से बात कर रहे थे। तो भैया मैंने पॉइंट आउट किया, मैंने यार खड़े रहने दो, मैं सीधा सीधा जा रहा हूँ, वो थोड़ी दूर थे। मतलब ऐसी चीज़ें आप नोटिस भी नहीं करते हो यार कि यार 2 लोग रोड के साइड, मेरा कंसंट्रेशन तो रोड पे, मैं जा रहा हूँ। बट एकदम से हुआ क्या, वो बंदों ने पीछे बिना देखे कि भैया पीछे कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है, तो उन्होंने बिना पीछे देखे गाड़ी यू टर्न ले ली। वो दोनों जो बंदे बाइक पर बैठे हुए थे, उन्होंने एकदम गाड़ी स्टार्ट की और बिना पीछे देखे बातों बातों में ही गाड़ी यू टर्न ले ली। हुआ यूँ कि उन्होंने जब एकदम से गाड़ी बिना देखे पीछे ली, तो मेरी लेन के बीचों बीच में उनकी गाड़ी आ गई। अब मैं अगर उस टाइम पे मैं सतर्क नहीं रहता तो एक्सीडेंट और ज़्यादा बुरा हो सकता था। मैंने एकदम से ब्रेक हिट किए। गाड़ी एबीएस थे, थैंक गॉड एबीएस थे गाड़ी में। जब तक मेरे ब्रेक हुए गाड़ी स्लो डाउन तो हो गई थी और उनकी गाड़ी मेरे साइड से लगी। मैंने फिर भी खुद को बचा लिया, गाड़ी एकदम टकराई, मैंने डिसबैलेंस हुई, लेकिन मैंने खड़ी गाड़ी में वहीं की वहीं गाड़ी रुक गई। भैया अगर गाड़ी मेरी होती 60 70 80 की स्पीड में अगर होती तो एक्सीडेंट होता और मेरी गाड़ी गिर जाती, मैं भी गिर जाता, छिला जाता पूरा। कुछ नहीं हुआ, गाड़ी डिसबैलेंस हुई, मैंने पकड़ के गाड़ी वहीं की वहीं रोक दी, ना मैं गिरा ना कुछ हुआ मुझे। बट मैंने पीछे देखा तो वो बंदे गिर चुके थे, बाइक पर से गिर गए थे। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती थी। या तो मैं गाड़ी, भैया NS 200 सब जानते हैं, भैया BS6 मॉडल, ऊपर से 24 PS पावर है, 25 PS पावर है गाड़ी में। पहले गियर में 40-50 की स्पीड पकड़ती गाड़ी में आराम से वहाँ से भाग सकता था। क्योंकि भैया मुझे ये सब मैटर में पढ़ना नहीं था बिल्कुल कि भैया यार एक्सीडेंट हो गया। मैं एक सेकंड के लिए मेरा दिमाग जो है काम करना उस टाइम पे वैसे बंद कर दिया था कि यार मैं निकला हूँ वहाँ से। घर वालों से बात हुई, घर वाले बोल रहे हैं आराम आराम से आना, तेज़ गाड़ी मत चलाना। मैंने ओके, ये गाड़ी तेज़, मैंने घर वालों से मजाक करता हूँ मैं, ये गाड़ी तेज़ चलती भी नहीं है। तो मैंने पापा से ये बात बोली कि भैया आऊँगा, धीरे धीरे आराम से आऊँगा भैया, सुबह सुबह का मौसम है, मैं पूरा एंजॉय करते हुए आऊँगा, सब कुछ देखते देखते आऊँगा, ठीक है। तो मैंने पापा की बात का मान रख के मैंने बिल्कुल गाड़ी तेज़ नहीं चलानी है, मैंने 40-50 के बीच में ही चलाई गाड़ी। मैं ऑफिस से निकल रहा था, ऑफिस से छुट्टी ली थी, मेरे ऑफिस का मेरा सुपरवाइज़र मुझसे बोल रहा है भैया आराम से गाड़ी चलाना है ना, आराम से जाना। मैंने बिल्कुल, मैं सुबह से सब मुझे करते जा रहे हैं ये चीज़ कि भैया आराम से जाना, आराम से जाना, ये बात मेरे दिमाग में घूम ही रही थी। बट ये जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरे दिमाग ने उस टाइम काम करना बंद कर दिया कि यार इतने लोगों ने मुझे बोला कि ठीक से चलना, आराम से चलना, और ये एक्सीडेंट हो ही गया। ठीक है, उस टाइम पे एकदम से मैंने गाड़ी रोकी, मेरे माइंड में यही बात आई कि यार पढ़ना नहीं है इस मैटर में, भाग जाता हूँ। बट मेरे को ये बात याद आई, पापा ने कभी भागना सिखाया नहीं है चीज़ों से। तो मैंने वहीं गाड़ी रोकी, पीछे देखा, मुझे बंदे गिरे हुए दिखे, मैं उनकी हेल्प करने के लिए गाड़ी वहीं रोकी। उतनी देर में मैंने उतरने वाला था, उतनी देर में मैंने क्या सुना, पीछे से एक बंदा भागते हुए आ रहा है, बोले पकड़ो पकड़ो इसको, भाग रहा है। मैंने आई एम लाइक यार, भाग रहा होता तो गाड़ी स्टैंड पे टेक के मैं उतर क्यों रहा होता। बट नहीं, वो तो आक्रोश में थे भैया कि एक्सीडेंट हुआ, इसकी ही गलती होगी। क्योंकि भैया NS 200 इतनी स्पोर्ट्स बाइक देख ली उन्होंने और देख लिया कि बाहर का इंसान है, गलती भले ही अपनी, और थोप दो इस पे। वो दौड़ते हुए आए मेरी तरफ और मेरा बैग पीछे था, मेरा ट्रैवलर बैग था इतना बड़ा, मेरा बैग पकड़ के खींचा तो उसकी बद्दी टूट गई, तो बैग उतर के गिर गया और मेरा एक टांग जो थी मेरी बाइक में अटकी और मेरी बाइक भी फॉल हो गई। तो हुआ यूँ, वो भैया तो चिल्ला चोट गाली गलौज करने लगे कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, ये हुआ, गाड़ी ठोक दी, देख उनको। मैंने, भाई तू मेरा हाथ छोड़, और मुझे वो मारने की कोशिश कर रहा था बट मैंने थोड़ा उसके हाथ पाथ पकड़ लिए। वो मेरी ये चेन जो हाथ में देख रहे हो आप, ये चांदी की चेन मेरी मम्मी ने गिफ्ट करी थी, ये हाथ से पकड़ के खींचने लगा। पता नहीं क्यों, क्या चाह रहा था वो, इसे उतारना चाह रहा था या कुछ करना चाह रहा था, आई डोंट नो। मेरी घड़ी थी हाथ में, घड़ी उन्होंने तोड़ दी खींच खींच के। ये खींचना चाह रहे थे बट मैंने रोक लिया। अब मैं बोल रहा हूँ तू मेरे को हाथ मत लगा भाई। मैंने उनसे इज्जत से ही बात करी कि भाई भैया आप हाथ मत लगाओ, मुझे गलत कर रहे हो आप, ये मैं खुद रुका हूँ मेरी मर्ज़ी से, आप मेरे को उधर देखने दो हुआ क्या है, उनकी हेल्प करने दो। तो थोड़े क्लेम डाउन करके मैं आया उन्हें, तो देखा वो बंदे की टांग इंजर हो गई थी और एक बंदा लेटा हुआ था। मुझे उस टाइम पे ये चीज़ समझ नहीं आई यार, गाड़ी 40-50 की स्पीड में एक्सीडेंट हुआ है,
तो यार इतना बुरा एक्सीडेंट कैसे हो गया, मुझे ये पहली बात तो समझ नहीं आई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था वो सामने वाला बंदा ड्रंक है। मैंने इस चीज़ को इग्नोर मारा। तो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, वो सबसे अच्छी बात थी कि मैंने आपको दिखाया था, मैंने मेरी एनएस में क्रैश गार्ड लगवा लिया था। दूसरे ही दिन जब मैंने मेरी बाइक ली थी, मैंने क्रैश गार्ड लगवाए थे डोमिनर के। क्रैश गार्ड लगवाए थे, उससे ये हेल्प मिली कि मेरी गाड़ी में मिनिमम डैमेज हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बस हेडलाइट आगे की टूटी थी। मैंने उन बंदों को देखा तो एक बंदे की टांग टूट गई थी, टूट गई। तो ये देख के मेरा और दिमाग ख़राब हो गया। 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए तो मैं वहीं पर बैठ गया और मैंने मेरा माथा पकड़ लिया कि यार भैया घर जाना था। मेरे माइंड में ये सब घर घूमने लगा कि यार घर जाना है, घर पे वेट कर रहे हैं लोग, पापा ने बोला था आराम से आना, सेफ आना, ध्यान रखना। और मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इस बंदे के साथ बैठा हूँ जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ है, और मैं कितनी बड़ी आफत में फंस चुका हूँ। क्योंकि भैया एक ऐसी चीज़ हुई है मेरे साथ कि मैं जहाँ से निकल भी नहीं सकता। अगर मैं चाहता निकल सकता था, मैं चाहता ऐसा नहीं था, मैं निकल सकता था, लेकिन अब मैं नहीं निकल सकता। जब तक मैं मेरी बाइक पर बैठा था, मैं चाहता तो बाइक फुल भगा के मैं निकल जाता। भले ही मेरी गलती नहीं थी, लेकिन मैं चाहता तो मैं वहाँ से निकल सकता था। बट मैं उस टाइम, मेरी रोने जैसी हालत हो गई कि यार मैं फंस चुका हूँ यहाँ पर। प्लस भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। अब यहाँ पर जो पॉइंट है मेरा, वो ये है कि मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला इंसान था। क्योंकि भैया सोलो ट्रैवल कर रहा था मैं। मेरे साथ कोई इंसान नहीं जो मुझे बचा ले इस चीज़ से, या मेरी गवाही दे दे कि भाई नहीं इसकी गलती नहीं है, मैं देखने वाला हूँ। मैंने देखा है कि भैया गलती सामने वालों की, कोई ऐसा बोलने वाला नहीं। और जितने भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो सब आपस में जान पहचान वाले, जिसका एक्सीडेंट हुआ उसके जान पहचान वाले, तो उनकी साइड ही ले रहे थे सब कि तूने ये किया। तो भीड़ तो मुझ पे आ रही थी, तो मैंने कैसे करके उनको समझाया, समझाने की कोशिश करी, उनको थोड़ा शांत करने की कोशिश करी, बट नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने पापा को फ़ोन लगाया मैंने मेरे पापा को फ़ोन लगाया कि पापा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे पापा का ये रिएक्शन था उस टाइम पे कि हैं क्या बात कर रहा है, क्यों मजाक कर रहा है। मैंने बोला पापा सही में एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ कुछ गांव है, गांव का नाम भी मुझे मालूम नहीं था। मैंने आइट साइड जो लड़के खड़े थे उनसे पूछा भैया गांव का नाम क्या है, तो बोले हरनासा। मैंने पापा हरनासा में एक्सीडेंट हो गया है, ऐसा ऐसा है, सामने वाले को थोड़ी इंजरी आई है। ओ तो पापा ने पहली चीज़ मुझसे पूछी तेरे को तो कुछ नहीं हुआ। मैंने मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरी बाइक में कुछ हुआ होगा, मैंने बाइक को भी अभी तक देखा नहीं है। बाइक हुआ यूँ था कि भैया मैं बाइक उधर से देख रहा हूँ यार, ये मुझे खींच के यहाँ तक लाया है बंदा, और मैं मतलब उनको देखने आया हूँ। मेरी बाइक में देख रहा हूँ उधर से गिरी हुई है ज़मीन पर, और ये देख के मेरे को और रोना आ रहा है कि यार मेरी ड्रीम बाइक है, जो जिसके लिए मैंने इतने पापड़ बेले लेने के लिए, जिसको इतने सालों से पाने की इच्छा करी, वो उधर लावारिस पड़ी हुई है ज़मीन पे। और ये बंदा मुझे जाने नहीं दे रहा है कि बाइक उठाने, कि मैं बोल रहा हूँ भैया रुक जाओ, मैं मेरी बाइक उठा के आ जाऊँ, मैं बाइक को सीधी खड़ी करने दो। तो बंदा मानने को रेडी नहीं है, वो मेरे को पकड़ के, ये मेरा हाथ पकड़ के खड़ा है कि नहीं तू भाग जाएगा। अरे मैंने यार ले चाबी पकड़ तो मेरी गाड़ी की, मेरे को गाड़ी उठा के लाने दे, गाड़ी सीधी खड़ी करने दे। गाड़ी सीधी करी दे तो मैंने पहले फिर गाड़ी को देखा, तो गाड़ी में डैमेज था। डैमेज क्या था, हेडलाइट की लाइट टूट चुकी थी, थोड़ी सी हेडलाइट के पास में जो मास्क रहता है उस पर रगड़ लगी थी। तो जब मैं मेरी बाइक उठाने आया, जब मैंने मेरी बाइक उठाई, तो 2-3 लड़के मेरे पास आए। उन्होंने बोला कि भैया हमको सब पता है, आपकी कोई गलती नहीं है, हमने देखा है, बट हम बोल नहीं सकते क्योंकि भैया हमारे गांव वाले हैं ये। क्योंकि मैं भी समझता हूँ भैया यार, वो थोड़ी ना कल को उनको, मैं तो यहाँ पे रहता भी नहीं हूँ, उनको उस जगह रहना है, वो ऐसे दगाबाजी कर नहीं सकते उनसे कि भैया नहीं हाँ तुम गलत हो भैया। तो उन्होंने यही मुझे बोला कि भैया हमने सब देखा है, आपकी गलती नहीं है, और हमने ये भी सुना है कि भैया ये गाड़ी गायब करने के चक्कर में है, गाड़ी एक्सचेंज करने के चक्कर में, जिस गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ है वो ये गाड़ी चेंज करने के चक्कर में है, क्योंकि इस गाड़ी के पेपर्स नहीं है इनके पास, पेपर एक्सपायर होता है, हमने ये हो गए हैं, ये हमने इनको बोलते हुए सुना है। आई एम लाइक यार हो सकता है। तो उन्होंने बोला भैया आप एक काम करो, धीरे से जाके इसकी बाइक के फ़ोटोज़ ले लो, क्योंकि भैया ये गाड़ी गायब कर देंगे, आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा।
मैंने बिल्कुल उनको 4 से 5 बार थैंक यू बोला कि यार थैंक यू सो मच भाई, आपने ये वाली बात मुझे बता दी, वरना ये मुझे बहुत गंदा फंसा देते। मैंने धीरे से जाके गाड़ी के फ़ोटोज़ ले लिए, उस गाड़ी के, HF डीलक्स गाड़ी थी। गाड़ी नंबर मैं आपको बताऊंगा, ये आपको साइड में गाड़ी दिख रही है, इस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था मेरा। और अगर वो मुझे फ़ोटो लेते हुए देख लेते तो भैया शायद तक मेरा फ़ोन भी छीन के तोड़ देते वो, ऐसी क्योंकि सिचुएशन बन गई थी। फ़ोटोज़ में देख सकते हो कि गाड़ी में जो डैमेज जिस प्रकार का आपको दिख रहा है वो साइड की तरफ से, तो इसमें ये चीज़ कहीं से प्रूफ नहीं होती कि मैंने सामने से हिट किया है। मैं आपको आगे बताऊंगा स्टोरी में, चालान डायरी भी है मेरे पास जो फिर जो हुआ। तो सेकंड चीज़ फिर हुआ ये, पापा से जब मेरी बात हुई, पापा ने बोला तू कुछ मत कर, मैं इधर से हैंडल करता हूँ, मेरी तरफ से जो जो हो सकता है मैं वो करता हूँ। मेरे पापा बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं जब मेरी बात आती है, क्योंकि पापा मुझे कहीं अकेले वैसे जाने देते हैं नहीं। वो क्योंकि मैं पापा के लिए अभी भी वो छोटा बच्चा हूँ जिसे कुछ नहीं आता। ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ मेरे पापा ने कुछ अगर बोला है तो बिल्कुल सही बोला है। तो पापा ने उसकी तरफ से, भैया सेम चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई, अनजान जगह है, अनजान जगह पे मैं फंसा हूँ। भैया मैं किसी को ना, मैं शहर का नाम जानता हूँ, वो गांव का नाम नहीं जानता हूँ, प्लस मैं ना जानता हूँ यहाँ किसी को, पहचानता तक नहीं हूँ यार। ना मेरा कभी खानदान कभी यहाँ जगह पे आया है, इस जगह से निकला है, ना ज़रूरत पड़ी कभी। तो मेरे पापा भी टेंशन में कि मैं करूँ तो इतनी दूर से करूँ क्या, अभी भी 80 किलोमीटर का फासला है, मैं अभी भी निकलूँ तो 2 घंटे में पहुँचूँगा यहाँ पर, 2 घंटे में, 5 मिनट में दुनिया इधर की उधर हो सकती है, 2 मिनट में मेरा एक्सीडेंट हो गया। और क्राउड तो कुछ भी कर सकता है यार, क्योंकि क्राउड है। पापा ने जितने कांटेक्ट हो सकते थे उनसे फ़ोन किया। पहली चीज़ पापा ने मुझे ये बोली कि मैं मेरी तरफ से तो उधर से कुछ कोशिश करता हूँ, कोई पहचान का हो उससे फ़ोन लगाने की कोशिश करता हूँ जो तेरे पास में आ जाए, तेरे लिए आ जाए, वहाँ पे हेल्प करे तेरे को। सेकंड चीज़, तू सबसे पहले ये कर कि तू पुलिस को फ़ोन लगा। मेरे पापा ने सबसे पहली चीज़ मुझे ये बोली कि तू पुलिस को फ़ोन लगा, भले तेरी गलती हो या ना हो, पुलिस को तू फ़ोन लगा। मैंने यही कहा, मैंने हाँ मैं पुलिस को फ़ोन लगाता हूँ। मैंने ये चीज़ सबसे बड़ी मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने पुलिस को फ़ोन किया, मैंने ही किया, क्योंकि जो क्राउड इकट्ठा हो रहा था वहाँ पर, वो आपस में एक दूसरे से बात करने में लगे कि यार ये बंदे ने ठोक दिया, अरे तू उस बंदे को बुला, अरे तू उसको बुला। मतलब ये आपस वालों को ही इकट्ठा करने में, गैंगअप होने में बिजी हैं कि भैया ये आपस में खुद की गिरोह बना के ये मुझे या तो मारे, या मेरी बाइक को नुकसान पहुंचाएं, या कुछ भी करें। बट इनका कोई का इंटेंशन ये नहीं था कि ये पुलिस को फ़ोन लगाएं या फिर ये एम्बुलेंस को फ़ोन लगाएं। मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया इनके सामने ही, ये बंदे मुझ पे चढ़े जा रहे थे, लेकिन मैंने यही बोला कि भैया रुक जाओ, मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ, मुझे कोई परेशान मत करो। तो मैंने उनके सामने पुलिस, वो तो मेरा फ़ोन भी छीनने की कोशिश कर रहे थे कि भैया मैं पुलिस को बुला लूँगा, इनके हाथ से बात निकल जाएगी। तो मैंने पुलिस को फ़ोन लगा दिया कैसे तैसे करके, पुलिस को पूरा बताया कि इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, तो मुझे एम्बुलेंस भी एक भेजो आप। यहाँ पे एम्बुलेंस की भी ज़रूरत है, एक बंदे को थोड़ी सीरियस इंजरी हुई है, किसी का पैर टूट गया। तो ठीक है, मैंने सबको बोल दिया। सब आपस में बातचीत करने लग गए उधर। मैं उस बंदे के पास बैठ गया जिस बंदे की टांग टूटी। मैं उसके पास बैठा, उससे बोला भैया यार हो गया जो हो गया, मुझे नहीं पता कैसे हुआ ये सब, लेकिन आप शांत रहो, मैं हूँ यहाँ पे आपके साथ, मैं जो भी हुआ है मैं देख रहा हूँ आपको। तो वो बंदा भी घबराया हुआ था, कुछ भी बोले जा रहा था कि मैं तो अब नहीं बचूंगा ये वो। मैंने भैया आपकी सिर्फ टांग पे इंजरी आई है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, आप हो जाओगे ठीक। मैंने वो बंदे के कंधे पे हाथ रख के उसे दिलासा देने की कोशिश करी, भैया जो भी हुआ है मैं आपके साथ हूँ, जो होगा मैं देख रहा हूँ, ठीक है। इतनी देर में सोने पे सुहागा होता है, इनका एक गैंग लीडर आता है। गैंग लीडर में क्यों बोल रहा हूँ, इनका एक आता है सरपंच। ये किसी सरपंच को फ़ोन करके बुलाते हैं, वो आता है भैया कार से, उसकी वैगनार से। अब वो आता है भैया, स्टाइल से गाड़ी रोकता है, गेट खोलता है और पूछता है कौन कौन था वो, किसने ठोका। भैया जो तुम्हारा इंसान है जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो ज़मीन पर पड़ा है, वो बैठा है, उसका आपको कोई मतलब नहीं, आपको पहले क्या जानना है किसने ठोका, कहाँ है वो। भैया उसको तो देख लो जिसका एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारा पहचान का है वो। नहीं, वो मेरे पास आया, मुझसे हाथापाई करने लग गया मेरी कॉलर पकड़ के। मैंने उसको समझाने की कोशिश की, मैंने बोला भैया मत हाथ उठाओ आप, सिचुएशन देखो, आप ये करो वो करो। नहीं, वो मुझे मारने पे तुला हुआ था, उसने मेरी कॉलर इतनी ज़ोर से खींची कि मेरा शर्ट फट गया था।
तो उसने मुझे वो आते से सबको बोलने लगा कि देखो ये तो मतलब मारपीट करने के बाद देखो हाई फाई इंसान है ये तो, जिसको कपड़े देखो, इसकी बाइक देखो, हाई फाई हो रहा है कतई। और सेकंड चीज़ क्या बोल रहा था कि वो बोले ये तो कार में ईयरफोन्स लगा रखे हैं इसने, दारू पिया हुआ है। मैंने यार दारू किसने पी रखी है पहले ये बताओ। अब ऐसे टाइम पे ना क्राउड में आपको शांत रहना चाहिए क्योंकि आप अकेले हो, आपके कोई भैया आपके साथ नहीं है। बट मैं गलत सुनने के हालत में नहीं था भैया, मैं उससे अड़ने लगा। मैंने आप कैसे बोल रहे हो मैं हेडफोन लगा के हूँ और दारू पी रखी है, आप मेरा चेकअप करवाओ। नहीं, उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया कि बोले चल तेरे को दिखाता हूँ, मैं लेके चलता हूँ पुलिस स्टेशन। मैंने पुलिस को मैंने फ़ोन ऑलरेडी कर दिया है, आप चलो, आप लेके चलो पुलिस स्टेशन, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। भाई मेरी अगर गलती है ही नहीं तो मैं क्यों डरूँ। ठीक है, उतनी देर में करीबन 5-10 मिनट इस चीज़ को हो गए थे, तब तक पुलिस की मुझे जीप आती हुई दिखी, बोलेरो आती हुई दिखी। तो मैं खड़ा हो गया पुलिस वालों के सामने, गेट खोल के गाड़ी के खड़ा हो गया कि सर ये ऐसा ऐसा हुआ है। उतनी देर में मैंने पुलिस को 3 बार फ़ोन कर दिया था कि भैया सर इमरजेंसी है, ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, बंदे की टांग टूटी है, ब्लीडिंग हो रही है उसे थोड़ी सी, प्लस क्राउड जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। जब तक आप पुलिस आएगी नहीं तब तक ये समझेंगे नहीं बात को। इनको अभी भी ये लग रहा है कि मैं भाग जाऊंगा कहीं। मैं यहीं खड़ा हूँ सर, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मेरी बाइक यहीं पे, मैं जाऊंगा कहाँ, और गांव इनका है, मैं जा ही कहाँ सकता हूँ। पुलिस वाले भी हाँ आ रहे हैं आ रहे हैं, 10 मिनट लगे उन्हें आने में। दूर था, करीबन 7-1 किलोमीटर दूर से आ रही थी पुलिस। देपालपुर था सबसे पास में, देपालपुर से पुलिस आ रही थी। पुलिस ऐसा नहीं कहूँगा लेट आई, टाइम पर आई, उनके टाइम से जितना आ सकती थी, जिस तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन दी थी। पुलिस आई, मैंने पुलिस जो सीनियर कांस्टेबल आया था, मैंने उनसे बोला कि सर मैं आपको सारा सीनेरियो बताने को बताता हूँ, बट पहले आप थाने चलो, थाने चल के आप सारी बात करते हैं। तो ठीक है, मैं जीप में बैठा, जो कांस्टेबल थे उन्होंने मेरी बाइक ली, वो बाइक चलाते हुए थाने तक लाए, हम पहुँचे। तब तक एम्बुलेंस भी आ गई थी, एम्बुलेंस वो बंदे को लेके गई हॉस्पिटल। ये सब हुआ, ये सब था एक्सीडेंट का वाकया। अब थाने में जो हुआ मैं वो बताता हूँ आपको। थाने में मैं आया, सबसे पहले थाना पहुँचने वाला मैं इंसान, क्योंकि भैया पुलिस को फ़ोन लगाया, जीप में बैठ के मैं आया हूँ थाने पे, सबसे पहले मैं पहुँचा हूँ। लेकिन जाते से ही मैंने जो थे वहाँ पर, जो भी नोट डाउन करते हैं सब, मैंने उनको बोला सर एक्सीडेंट केस है, एक्सीडेंट हुआ है। वो मुझे देखते से ही बोले ये कौन नया आदमी आ गया यहाँ पे, ऐसा मैं अलग ही में दिख रहा था, नया नवेला। तो बोले क्या हुआ, क्यों आए हो यहाँ पर। मैंने बोला सर एक्सीडेंट केस है, एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ है और मैंने ही पुलिस को फ़ोन करके बुलाया, उनको सारी बात बोली कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। तो बोला हाँ ठीक है तुम्हारी बात सुनते हैं, बैठ जाओ अभी। बैठ गया, आधा घंटा हो गया। अब इतनी देर में मेरे पापा पैनिक हो रहे हैं। मेरे पापा ने सबको फ़ोन लगा दिया, रिश्तेदारों को, कि भाई ये एक्सीडेंट हुआ है, ये हुआ है, मेरे दीदी का कॉल आ रहा है, मेरे जीजा जी का कॉल आ रहा है, मेरे ब्रदर का फ़ोन आ रहा है, मेरे आस पड़ोसियों का भी फ़ोन आ रहा है, भैया क्या हुआ, कुछ हेल्प हो तो हम करें, हम आसपास देख रहे हैं कोई हो जाए। क्योंकि इतना सब कुछ क्यों हो रहा था, क्योंकि वाले मुझसे 80 किलोमीटर दूर थे और मैं भी किसी को यहाँ पे जानता नहीं था। सबसे नज़दीक था मेरे इंदौर, इंदौर भी सबसे ज़्यादा नज़दीक में 40 किलोमीटर वहाँ से पड़ रहा था, 40-50 किलोमीटर पड़ रहा था। अब मैं इंदौर भी, मैंने मेरे फ्रेंड्स को फ़ोन करके बताया, अगर ये बात बोली। मेरा एक फ्रेंड है, मेरी एक फ्रेंड है, उसके जो ब्रदर हैं वो टीआई हैं इंदौर के, उनको भी ये बात बताई। तो वो बोल रहे हैं यार मैं इंदौर में हूँ, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, मैं अगर आना भी चाहूँ, कुछ करना चाहूँ तो भाई मुझे भी 1.5-2 घंटे लग जाएंगे और मैं ऑन ड्यूटी हूँ, मैं अभी पोस्टिंग छोड़ के आ नहीं सकता हूँ यहाँ पे। हुआ ये कि मैं गया, 1 घंटा हो गया मुझे बैठे बैठे। तो मैंने पुलिस वालों को क्लियर बात बोली, बार बार मैं एक ही बात बोल रहा था, सर मैंने ही पुलिस को फ़ोन करके आगे से बुलाया, सर मैंने ही एम्बुलेंस को फ़ोन करने को बुलाया, इनमें से किसी ने फ़ोन करने की कोशिश भी नहीं की है पुलिस को, ना एम्बुलेंस को। प्लस सर अगर मेरी बात आती है तो सर मैंने हेलमेट भी पहन रखा है, मैंने हाथ में ग्लव्स भी पहन रखे थे मेरे, मैंने हेलमेट भी पहन रखा है, मेरे पास मेरी गाड़ी के कागज़ भी हैं, मेरे पास सब कुछ कंप्लीट है, मेरे पास मेरा लाइसेंस है। सर मैं मेरी तरफ से पूरा सही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। तो पुलिस वालों ने बोला हाँ अच्छी बात है ये तो, कि तुम सब कंप्लीट हो, ये होना चाहिए। बट मैंने बोला सर ऐसा मेरा बयान ले लो आप,
जो हुआ मैं आपको पूरा इंसिडेंट बता रहा हूँ, आप ले लो। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होता है, बोले वो सामने वाले को जिसको लगी है उसका होगा बयान, क्योंकि भैया तुमको तो कुछ हुआ नहीं है। मैंने वहाँ पे ठीक है, मैंने अभी आप आने दो, क्योंकि सामने वाला बंदा आया नहीं था, जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो तब तक आया नहीं था वहाँ पर थाने पर। अब हुआ ये यहाँ पर कि वो बंदा तो आया नहीं, जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी टांग पे लगी थी, वो बंदा ऐसा उन्होंने बोल दिया कि वो आने की कंडीशन में नहीं है। तो अब कौन आता है वहाँ पर? वहाँ पे आता है वो सरपंच। सरपंच आता है। सरपंच के साथ वो सेकंड इंसान, जो जो बंदा सेकंड जो बाइक पर था, जो गिरा पड़ा था, उसके पाँव में थोड़ी सी लगी थी, वो बंदा आता है। और 4-5 और लोग आते हैं गांव के ही, जिनका केस से शायद तक ही कोई लेना देना होगा। वो बस पहचान पहचान में और भैया उनके सरपंच साहब की वैल्यू बढ़ाने के लिए आ गए। ठीक है। तो अब होता ये है कि मेन चीज़ ये है कि भैया आप अनजान हो वहाँ पे, आपको तो कोई जानता नहीं है। तो सरपंच साहब तो आते से ही राम राम साहब कैसे हो, ये वो, भैया वो सबको जानते हैं। वो तो भैया उस चीज़ का उन पे इम्पैक्ट पड़ा, उनका प्लस पॉइंट रहा है कि वो सबको जानते हैं। मैं क्या ही कर सकता था उस टाइम पे। मैंने मेरी तरफ से जितने फ़ोन घुमाने थे घुमा दिए। और सरपंच साहब आते से ही चिल्ला चूट करने लग गए कि ये तो ऐसा लड़का है, देखो इसको, देखो इसका हाई फाई हो रखा है बिल्कुल, प्लस देखो कान में ईयरफोन्स, गले में चेन, फलाना ढिमका। तो भाई साहब बोल रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि बोले वो तो मैंने तेरे को बचा लिया, नहीं तो गांव वाले तेरे को मारते आके। मैंने बोला भैया आपको बचाना होता ना तो आप खुद नहीं मारते मुझे, मुझे मारने की कोशिश नहीं करते, खुद मेरे साथ हाथापाई नहीं करते, सब ने देखा है। तो अब इतनी देर में सामने जो पुलिस वाला है वो उसको पता नहीं क्या, उसको बोले ओए चुप हो जा रे, मतलब इतनी बुरी तरीके से उन्होंने लैंग्वेज में बोला कि ये चुप हो जा, मानो तेने कोई बड़ा काम नहीं किया है, ठोक के आया किसी को। पुलिस वालों से कौन मुंह चला सकता है। मैं चुप हो गया बिल्कुल, मैंने कुछ नहीं बोला। तो इतनी देर में मेरे पापा ने मेरे मामा को फ़ोन लगाया, मेरे मामा की पहचान में थे। तो उन्होंने बोला कि भैया देपालपुर में वकील हैं एक, उनको मैं भिजवाता हूँ, वो उसको मैं भिजवाता हूँ, वो आके थोड़ा हैंडल करेगा यहाँ पर। तो उस टाइम पे मैं भी बहुत ज़्यादा वो हो गया था, तो मैंने बोला सर जल्दी भेजो, क्योंकि पुलिस वाले भी कोई मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि कोई मेरी बात सुनने को तैयार भी नहीं है, मेरा तो स्टेटमेंट भी नोट नहीं कर रहे हैं ये। उनका कहना यही बन रहा है कि भैया तुम्हारे साथ तुमने तो उल्टा ठोका है, तुमको तो लगी भी नहीं है, जो सामने वाले को हुआ है उसका होगा। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या गलत हूँ, बाकी मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए था यार, सिर्फ सामने वाले का थोड़ी ना हुआ है एक्सीडेंट, मेरा भी हुआ है। तो वहाँ पे मेरा स्टेटमेंट नोट नहीं हुआ। तो फिर आ जाते हैं हम। फिर हुआ बहुत देर बाद वकील आया, मैं जो वकील एक आया, जिसको मेरे मामा ने जिनको भेजा था पहचान से, उन्होंने आए, थोड़ी बात हैंडल करी। अब इतनी देर में मैं उधर वेट कर रहा हूँ, एक तरफ बैठ कर, पुलिस वाले मुझसे पहले ही चिढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। क्या पता वो वहाँ पर सरपंच साहब की थोड़ी पहचान निकल गई या इस कारण से, या फिर पता नहीं क्या रीज़न था उनका। सरपंच साहब उधर बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं। और उतनी देर में मुझे तो याद आया कि यार मेरा बैग वहीं रखा है जहाँ सरपंच साहब बैठे हैं। मैं बैग देख रहा हूँ तो भैया मेरा बैग खोल के वो सरपंच के साथ जो आया वो उसमें हाथ डाल रहा है, मेरे बैग में, मेरी पर्सनल चीज़ों में हाथ डाल रहा है, निकाल रहा है चीज़ें उसमें से। तो मैंने बोला भैया क्या कर रहे हो आप, पर्सनल सामान है, मत करो। तो पुलिस वाला उधर से धीरे से इशारा करता, बोले मत करो मत करो, मतलब पुलिस वाले भी मतलब होने देना वो चीज़। तो बोले अरे दारू की बोतल है इसमें अंदर। मैंने दारू की बोतल होती ना तो मैं खुद खोल के निकाल के सामने रख देता, मेरा पर्सनल सामान है, आप उसमें हाथ छेड़छाड़ मत करो आप। ओ तो ऐसा हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था उस टाइम पे। और इस तरीके तो हुआ, आगे 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 चल रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ कि आए कोई मेरा बयान ले या कुछ हो, कुछ नहीं हुआ। वकील आया, वकील ने थोड़ा सा हैंडल किया, बहुत एक अच्छे सज्जन व्यक्ति आए, जिनको मेरे जो पड़ोसी हैं उनके थ्रू आए। वो मेरे जो पड़ोसी थे नागदा में, उनकी पहचान के वहाँ आरएसएस के हैं वो, तो उन्होंने उनको भेजा। बहुत उन साहब ने मेरी मदद करी, उन सर ने मेरी बहुत मदद करी। उन्होंने सब पुलिस वालों से बात करी, वो बहुत जाने पहचाने हैं वहाँ के। देपालपुर मोटर्स के वो ओनर हैं, उनका नाम मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी।
उन्होंने पुलिस वालों से सब सेटलमेंट किया, सारी बात करी कि देख लो क्या हो सकता है, कैसे आप इसको फ्री कर सकते हो। पूरी मेरी तरफ से बताया कि भैया इसकी कोई गलती नहीं है, देख लो आप जो हो सकता है करो। अब जब लास्ट में सारी बात हुई, मेरा भी पेपर वर्क हुआ, पूरा कंप्लीट हुआ। मेरे बारे में पूरी उन्होंने डिटेल निकाली, सब कुछ किया। तो एंड में यही बात आती है कि भैया गाड़ी तो तुमको यहाँ छोड़नी पड़ेगी, गाड़ी तो तुमको दे नहीं सकते, क्योंकि प्रोसीजर होता है कि गाड़ी को जो है उसका जो होता है, उनकी गाड़ी की भी पूरी वो होती है, एक प्रोसेस होती है, चेक करते हैं गाड़ी को। तो मैंने ठीक है, नो इशू। फिर मैंने बोला उनसे, बहुत बार बोला कि भैया अगर होता हो तो राज़ीनामा कर लेते हैं एफआईआर का, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इनसे कुछ सेटलमेंट हो जाए सामने वाली पार्टी से ही कि भैया ठीक है, बैठ के समझ लेते हैं, तुम्हारा नुकसान हुआ, मेरा नुकसान हुआ। बट वो बिल्कुल उसमें नहीं थे कि भैया सेटलमेंट करेंगे वो, क्योंकि भैया उनको पहली चीज़ सबसे बड़ी ये मालूम पड़ गई थी कि भैया गाड़ी नई की नहीं है, गाड़ी न्यू है, प्लस फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है हर गाड़ी का। तो उनको भैया ऐसे सेटलमेंट करेंगे वो, तो उसमें उनको कम पैसे मिलेंगे। और अगर वो इसके थ्रू जाते हैं, कोर्ट केस करेंगे और वो पूरा केस करेंगे, फाइल करेंगे, ये सब करेंगे, तो उनको जो बीमा का जो क्लेम मिलेगा वो ज़्यादा मिल सकता है। तो वो इसी लालच में उनको पैसे ज़्यादा चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, कोई सेटलमेंट नहीं है, वो बीमा है, वो तो बीमा कंपनी देगी। फिर जब ये सब ठीक है, हो गया इतना कुछ, अब जब मैंने लास्ट में जब वहाँ से छूटा, मैं छूटा, घर आया, पहली चीज़ तो ये मैंने देखी कि भैया मेरी गाड़ी उन्होंने जमा कर ली। वो बोल रहे हैं कि भैया 3-4 दिन लगते हैं, गाड़ी तो रहती है, प्रोसेस रहती है इनकी, कंप्लीट करेंगे, उसके बाद तुम आवेदन लगाओगे, अगले दिन आवेदन लगाओगे, उसके अगले दिन गाड़ी तुमको कोर्ट से छुड़वाना पड़ेगी। ठीक है, मैंने कोई बात नहीं, मेरे को बस कैसे भी करके घर जाना था, मुझे बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया था मैं, मुझे कैसे भी करके बस घर पहुंचना था। वहाँ से सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन, फिंगरप्रिंट, सब कुछ सारा जो प्रोसेस रहती है वो सब निपटाई। वहाँ से मुझे रिलीज़ किया उन्होंने। फिर मैं निकला, जो वकील था, वकील से मैंने पूरी बात करी। जो मेरी हेल्प करने जो आरएसएस के जो आए थे, प्रमुख जो थे वहाँ के, देपालपुर मोटर्स के ओनर, वो आए, उन्होंने मुझे अच्छे से ब्रीफ किया, मुझे अच्छे से मुझे ले जाया, खाना वाना खिलाया। उन्होंने उनकी कार से मुझे फिर छोड़ा, बस 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 में बिठाया उन्होंने, कि भैया ये बस है, तुमको अब क्या करें, बस से जाना पड़ेगा। भैया खुद की गाड़ी तो जमा करवा दी हमने। तो मैं गया, पहुंचा भैया, मेरा क्योंकि मुझे भी लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था, मुझे भी लगी थी, मेरे पैर में हल्का सा लगी थी, प्लस मेरे कान में जो है, कान पर मुझे, वैसे तो मैंने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन मेरा सिर पता नहीं किस चीज़ से ठुकाया था कि मेरे कान में से खून आने लगा था, खून आ रहा था। तो ज़्यादा नहीं था, मैंने साफ ऑफ कर लिया, बट उसके कारण मेरे सिर में इतना ज़्यादा हेडेक होने लगा था, इतना ज़्यादा कि भैया बस फट जाएगा सिर। तो बस में बैठे बैठे मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो इंगोरिया आया, इंगोरिया से बस चेंज करनी थी मुझे। इंगोरिया में मैंने बस वाले को बोला, भैया 2 मिनट रुक जाओ यार, मैं पानी, इतना प्यासा, जीवन में इतना प्यासा कभी नहीं हुआ था मैं, कि इतनी प्यास लगी हो कि चलते फिरते नहीं बन रहा। मैं गया चलते चलते, 2 पानी की बोतल ली, आया, बस में बैठा और 2 लीटर पानी में एक सांस में पी गया। वो बस का ड्राइवर मुझे देख रहा था, पागल हो गया क्या ये, क्योंकि भैया इतना ज़्यादा प्यासा था, मैं 2 लीटर पानी एक साथ पी गया। तो बस मैं बार बार बस वाले से एक ही सवाल पूछूं, भैया नागदा कितनी देर में आएगा, नागदा कितनी देर में आएगा। उनको भी छोटा बच्चा नहीं होता वैसे, मैंने भैया नागदा कितनी देर में आएगा हर 20-20 मिनट में पूछूं। तो वो भी फर्स्ट्रेट हो गया, भैया आ जाएगा, हम खुद बता देंगे तुमको। ठीक है, नागदा आया। अब मुझे, जहाँ मैं सुबह 10 बजे पहुँच सकता था अगर कुछ नहीं हुआ होता मेरे साथ, मैं सुबह 8 बजे, 8:30 बजे निकला था, 9 बजे वैसे एक्सीडेंट हो गया मेरा। अगर मैं चाहता, अगर सब कुछ सही होता, तो मैं 10 बजे घर पहुंच सकता था, लेकिन मुझे घर पहुंचने में शाम के 6 बज गए, और 6:30 बजे ट्रेन है, और 6 बजे तो मैं नागदा पहुंच रहा हूँ। मेरे घर वाले सब पैकिंग वैकिंग, घर वालों की सब तैयारी धरी की धरी रह गई, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कब आऊँ। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता था कि प्लान कैंसिल, अवार्ड फंक्शन कैंसिल।
बट मैं टाइम पे आया, कुछ नहीं, मैंने बस मुंह हाथ धोए और निकल गए। बस हम कुछ भी मैंने देखा नहीं, आइट साइड बोई, फ़ोन का चार्जर है या कुछ है, कुछ नहीं लिया मैंने, बस फ़ोन जेब में रखा। मैंने चलो बस चेंज किया और चलो अपन चलते हैं, ट्रेन का टाइम हो रहा है। ठीक है, फिर अवार्ड फंक्शन मुंबई पहुँचे, अवार्ड फंक्शन सब अटेंड किया, सब कुछ। अब पूरा टाइम होता है ना आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ घूम रही है कि यार भैया आपकी बाइक आपके घर पे नहीं है, वो एक थाने में रखी है, और वो भी थाने में भी ऐसी जगह पे रखी है ना, उस पर ना छाँव है ना कुछ ऐसा है। वो भैया उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, धूल लग रही है, धूप लग रही है, लोग आके उसमें उंगली करेंगे, कुछ भी करेंगे। ये सोच सोच के मेरे को बार बार घबराहट हो रही है कि भैया यार मेरी बाइक, खुद की बाइक है यार मेरी। आप खुद सोच सकते हैं, बाइक लवर, आप अपनी बाइक को अपनी जान मानते हैं यार। वो एक ऐसी परवारी जगह पड़ी है जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, उसको ख्याल भी नहीं रख सकते, ना कपड़ा मार सकते, ना धो सकते उसको। इस टेंशन में 5 दिन निकले। अब यहाँ पर मैं मेरे वकील की तारीफ़ करूँगा, उससे बड़ा लेजेंड इंसान मैंने कहीं देखा नहीं। वकील को मैंने फ़ोन किया जब मैं आ गया मुंबई से, उसी दिन मैंने फ़ोन किया भैया कि भैया मैं आ गया हूँ, आप आवेदन लगा देना कल। मैं रात हो गई थी आते आते, तो मैंने बोला रात में वकील को कि भैया आवेदन आप लगा देना, तो उसके अगले दिन प्रोसेस हो जाएगी, बाइक में छुड़वाने आ जाऊँगा। उसने बोल दिया कि हाँ मैं लगा दूँगा। उसको भैया फ़ीस वीस मैंने उसकी सेंड कर दी पूरी, उसने आवेदन बना दिया। अब अगले दिन होता क्या है, मैं भूल जाता हूँ, मेरी इसमें थोड़ी सी गलती रही, मैं भूल जाता हूँ उसको याद दिलाना। वो वकील को मैं याद दिलाना भूल जाता हूँ कि भैया आपको आपको आवेदन लगाना है मेरी बाइक के लिए। मैं ये महान काम करना भूल जाता हूँ। दिन के 3 बज गए, मेरे को जैसे ही याद आया कि यार मैंने शायद मैं सोच रहा था आवेदन लगा दिया होगा उन्होंने कोर्ट में बाइक रिलीज़ करने के लिए। तो मैंने पूछा भैया, आधे दिन बाद पूछा कि भैया आपने लगा दिया? तो अरे मैं तो भूल गया। बोले तुमने बताया, तुमने याद क्यों नहीं दिलाया मेरे को? वो उल्टा मुझे बोल रहे तुमने याद क्यों नहीं दिलाया मेरे को कि मेरे को आवेदन लगाना? बोले लगा देता तो हो जाता काम। अब इसमें ट्रेजेडी पता है क्या हुई? कोई बात नहीं, चलो आज लगाना भूल गए, कल लगा दोगे। बट वो बंदा बोलता है कल से 4 दिन की कोर्ट की छुट्टी है। वो क्या चीज़ थी, कुछ था, मैं भूल गया क्या था। बट वो बोल रहा उस दिन के बाद से 4 दिन कोर्ट बंद थे, प्लस 5वें दिन संडे या फिर कुछ आ रहा था जिसके कारण और कोर्ट बंद था। अब कितने 5 दिन मेरे ट्रिप को हो गए, 6 दिन में 6ठे दिन उसने मुझे ये बात बताई, और 5 दिन अभी मैं और वेट करूं क्योंकि कोर्ट बंद रहेगा। तब तक मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है? थाने में। और इस बीच क्या होता है, मेरी एक फ्रेंड है, वो जाती है थाने, देपालपुर, वो इंदौर रहती है, वो मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, मेरे कहने पे जाती है वो बाइक देखने मेरी। मैंने उससे बोला था यार मेरी बाइक का देख लेना, अगर कोई पहचान का हो तो कोई उससे बोल देना एक बार बाइक को देखा है, ठीक जगह पे रखी है या नहीं, या सो। वो मेरे लिए खुद चले गई बाइक देखने। वो मुझे वीडियो कॉल पे बाइक बता रही है, वो धूप में खड़ी है बीच ग्राउंड में। भैया जो पुरानी बाइक रहती है ना वो खड़ी हैं आराम से पेड़ की छाँव में, जो मतलब सो सीज होती हैं बाइक, वो पेड़ की छाँव में खड़ी है आराम से, भले किसी भी कंडीशन में, लेकिन वो छाँव में है, ऐसे प्रोटेक्टिव जगह पर है जहाँ पे कोई उसमें हाथ वाथ ना लगा उन बाइक को, जो पहले ही ख़राब हो चुकी हैं। बट मेरी बाइक कहाँ खड़ी है? बीच, जहाँ पर रेगुलर गाड़ियाँ पार्क होती है, जहाँ पे ना छाँव है ना कुछ प्रोटेक्शन है। ये देखकर मेरी आंखों से लिटरली आंसू आने लग गए। तो लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, और रातों की नींद छिन गई मेरी। तो कैसे कर कर के 5 दिन निकले बिना सोए रातों में, क्योंकि यार आया वो दिन जब कोर्ट से ऑर्डर लिया, बाइक लेने गया मैं। उस दिन बाइक की हालत देख के ना फिर मेरे को खुद पे शर्म आने लगी कि ये सब मेरे कारण हुआ। मैं अगर थोड़ा सा और लेट निकलता घर से, रूम से लेट निकलता, या फिर थोड़ा जल्दी निकल जाता, या एक दो जगह मैं वीडियो या फ़ोटो लेने नहीं रुकता, तो शायद तक वो टाइम आगे पीछे हो जाता, तो वो पहले टर्न ले लेते या बाद में लेते मेरे जाने के बाद, तो वो एक्सीडेंट वहाँ पे नहीं होता और मैं चुपचाप घर चल जाता, मेरी बाइक आज सुरक्षित रहती। बट होने को कौन टाल सकता है, लिखा था किस्मत में, हो गया। बाइक को मैंने वहीं पर थाने के सामने खड़े होके साफ़ किया, उसको कपड़ा मारा,
चाबी ली कोर्ट से, मतलब थाने से चाबी ली उसकी, ऑर्डर लिए, थाने में जमा किए, चाबी ली, गाड़ी चालू की, जैसे गाड़ी मेरा वेलकम कर रही हो कि भाई प्लीज़ मेरे को लेके जा तू। गाड़ी चाबी हुई, स्वाइप हुआ, सेल्फ गया, एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट। भैया गाड़ी भी जाना ही चाहती थी, वरना दूसरी गाड़ी रखे रखे सेल्फ ले इतने दिन तक रखी थी। एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हुई, गाड़ी ली मैंने, बस अब घर लो गाड़ी, और कहीं मत लो, सीधा ये गाड़ी रुकेगी, अब घर जाके रुकेगी। अब इसमें जितना भी था, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बताऊं, जिस चीज़ ने मेरी जान बचाई मेरी गाड़ी में डैमेज होने से बता, जो था उसका क्रैश गार्ड। क्रैश गार्ड थोड़ा सा बैंड हो गया था, क्रैश गार्ड मैंने आते से ही, उसने नागदा में आते से क्रैश गार्ड ठीक करवाया। बहुत कोशिश की मैंने उसका मेरी बाइक का मास्क ढूंढने की, जो था हेडलाइट और मास्क, बहुत मुश्किल से मुझे मिला, वो मैंने फ़िट कराया, गाड़ी को पहले जैसा मैंने खूबसूरत बनाया। अब जो सेकंड चीज़ आती है, सेकंड डेट आती है कोर्ट से मेरी ज़मानत की, क्योंकि अभी तक तो मैं मुचलके पे था बाहर, बट अब होता है, उसमें आती है ज़मानत की, कि अब ज़मानत देने के लिए ज़मानतदार चाहिए कोई जो मेरी ज़मानत दे। तो उसके लिए हम आते हैं, वापस देपालपुर आना पड़ता है, मेरे पापा के साथ आया। अब उसमें ये होता है, सेकंड चीज़, अब चालान डायरी होती है, आप रिलीज हो आपको चालान डायरी की कॉपी लेना पड़ती है यहाँ से। आप जो चालान डायरी रहती है, जो आपका पूरा पेपर वर्क होता है पूरा, वो चालान डायरी जिसको बोलते हैं, वो मैंने मेरे वकील के थ्रू ली, मुझसे मैंने उसकी कॉपी ली। और मैं उसमें क्या पढ़ता हूँ, उसमें मैं पढ़ता हूँ जो सामने वाले बंदे ने जो उसका स्टेटमेंट जो लिखवाया है, वो स्टेटमेंट क्या है मैं आपको भी बताता हूँ। आप स्टेटमेंट पढ़ो, आपने मेरी पूरी स्टोरी सुनी अभी तक, आप जो स्टेटमेंट में है वो स्टेटमेंट आप सुनो ज़रा। ये जो स्टेटमेंट का फ़ोटो मैं आपको साइड में बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट में है फर्स्ट इंफॉर्मेशन कंटेंट्स, जो प्रथम सूचना तथ्य जो हैं, जो बंदे ने उधर जो स्टेटमेंट दिया। तो स्टेटमेंट क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैं ग्राम गिरोड़ा रहता हूँ तथा मजदूरी करता हूँ। आज दिनांक 8/4/2022 सुबह करीब 9 बजे मैं मेरे दोस्त, जो उनका नाम है मैंने हाइड कर दिया क्योंकि किसी के पर्सनल चीज़ें, किसी का नाम बताना भैया मैं सही नहीं समझता, मेरे दोस्त जो नाम है के साथ बेटमा से सेंटिंग की बांस बल्ली का सामान लाने के लिए हरनासा व बड़ौदा पथ के बीच, जो एक और नाम बताया उन्होंने, जिसका घर था, जिसके घर के सामने ये खड़े थे, के मकान के सामने मेन रोड पर लोडिंग वाहन का इंतज़ार कर रहे थे हम दोनों। मतलब वो दोनों लोग, उनका कहना है कि हम दोनों लोग मेन रोड पे वेट कर रहे थे हमारी लोडिंग गाड़ी आने का। ठीक है। इतने में ही बेटमा तरफ से एक चालक आया और हमें सामने से टक्कर मार दी। इतने में ही बेटमा तरफ से एक बिना नंबर की लाल रंग मोटरसाइकिल का चालक अपनी मोटरसाइकिल को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर आया और हमें सामने से टक्कर मार दी। लापरवाही, तेज रफ्तार, सामने से, जिससे जो उसका दोस्त है को दाहिने पैर व दाहिने हाथ की कोहनी पर चोटें आई हैं। टक्कर लगने से मैं भी रोड पर गिर गया था। मेरे दाहिने पैर में चोट आई है। ठीक है। पहली बात, ना मैंने इनको आगे से टक्कर मारी, और सेकंड चीज़ ये, इसमें आपने ये पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप यहाँ पर ये है पढ़ रहे होंगे, इन्होंने कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया कि ये भी बाइक पर थे। इनका कहना है इन रोड पे ये इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला है कि हम बाइक पर थे या खड़े थे। इन्होंने ये कहीं नहीं बोला है कि हम बाइक पर थे। इन्होंने बाइक का जिक्र नहीं किया।
मैंने जैसा बताया पहले कि मुझे लड़कों ने बोला था कि ये बाइक एक्सचेंज कर देंगे, दूसरी बाइक बता देंगे, बट इन्होंने यहाँ पर बाइक ही गायब कर दी। सोचो, अगर मैं उस टाइम फ़ोटो नहीं लेता बाइक के, मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं होता कि भैया हाँ ये बाइक पे थे या नहीं थे। वो तो भला हो उनका कि उन्होंने बता दिया और मैंने बाइक के फ़ोटोज़ ले लिए। तो आगे क्या है, आगे पढ़ते हैं हम। तभी वहाँ मकान में रहने वाला जो मकान का जो ओनर था, वह आसपास के अन्य लोग आ गए, जिन्होंने उस लाल रंग की पल्सर मोटरसाइकिल को रोक लिया। उन्होंने रोक लिया, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं रुका हूँ। मतलब इनका कहना है कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं रुका हूँ। फिर क्या है, रोक लिया, चालक वहाँ से भाग गया। लेकिन चालक वहाँ से भाग गया, मैं भाग गया, मैं मेरी जान, मेरी एनएस को छोड़कर वहाँ से भाग गया, इनका कहना है। कुछ भी मतलब, उस मोटरसाइकिल को जो घर है, जिस घर का ओनर है के घर पर रखी हुई है। मतलब वो बंदा ऐसा कह रहा है कि वो जब वो गया है बंदा थाने में ये रिपोर्ट डालने, वो बंदा गया और वो बता रहा है कि वो हमको ठोका है, ऐसा हुआ है, और जो बाइक चालक है वो भाग गया है और उसकी बाइक जो है उस बंदे के घर पे रखी हुई है अभी। बहुत सही, झूठ की भी हदें पार हैं, रखी हुई है वहाँ पर। हॉस्पिटल, वहाँ पर उपस्थित लोगों में से किसी ने 108 एम्बुलेंस पर फ़ोन लगा दिया, जिसकी मदद से मैं मेरे दोस्त को महावीर अस्पताल देपारपुर लेकर आया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बाद में थाने आकर रिपोर्ट कर रहा हूं, कार्रवाई की जाए। मैंने बताया, पुलिस को मैंने फ़ोन किया, एम्बुलेंस को मैंने फ़ोन किया। आप मेरे कॉल रिकॉर्ड देख सकते हैं उस दिन के। अगर आगे चल के जब जो कोर्ट की केस की जो डेट आएगी, उसमें जब होगा ये, जब प्रूफ आएंगे, मेरी कॉल डिटेल्स अगर मेरी निकाली जाएंगी तो उसमें ये साफ दिखेगा कि पुलिस को किसने फ़ोन किया है और पुलिस रिकॉर्ड में पुलिस से ही एम्बुलेंस की डिमांड किसने करी है, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इन्होंने खुद को प्रूफ करने के लिए कितने बड़े बड़े झूठ बोल दिए हैं कि भैया इन्होंने ना खुद की बाइक शो करी है, ना ये शो किया है कि मैंने पुलिस को फ़ोन किया, मैं वहाँ अपनी मर्ज़ी से रुका ना। मतलब उन्होंने बिल्कुल मुझे भगोड़ा बना दिया, क्या पता नहीं क्या चाहते हैं। और ये 2-4 बयान और हैं, वो भी इसी प्रकार के हैं। सेकंड जो ये बयान है, उसमें ये जो सामने मकान में जो रहता है, ये उसका बयान है। तो उसने भी सेम टू सेम बयान दिया, कोई उसने एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं किया, उसने भी सेम टू सेम बयान दिया। और फिर आगे चलते हैं। ये कार्यालय पुलिस थाना देपालपुर, ज़िला इंदौर, मध्य प्रदेश। अब ये जो वहाँ पर पेपर वर्क जो हुआ है, पुलिस वालों ने जो नोट किया है, ये उन्होंने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो बनाया है वो ये है, निवेदन है कि घटना का संक्षिप्त विवरण। और ये जो टोटल ये चीज़ जो बनी है, जो ओवरऑल जो पुलिस वालों ने मैटर बनाया है पूरा, उसमें इसमें जो उसका बयान है वो पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। और इनने मुझ पे क्या धाराएं लगाई है, और इसमें ये चीज़ बताई गई है कि मेरे को मेरा क्या क्या ज़ब्त हुआ, मेरे लाइसेंस ज़ब्त किया, लाइसेंस निरस्त करने के लिए क्या गया। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट तो है इसमें, आप ये भी देख सकते हो कि भैया मेरी साइड की स्टोरी है। भैया ये पढ़ के तो हर कोई बोल देगा कि भैया तुम्हारी ही गलती थी, तुम ही, भैया इसको पढ़ के कौन मेरा विश्वास करेगा। तो मेरी साइड की जो स्टोरी थी वो मैं आपको क्लियर कर ही दूंगा। तो ये जो चीज़ है, ये पढ़ के मुझे कौन बोलेगा कि भाई तू सही है, तेरी कोई गलती नहीं है। ये पढ़ने वाला, ये जो पढ़ेगा इंसान, कोर्ट भी ये पढ़ेगी, तो भैया कोर्ट की नज़र में तो मुझे पहले ही आरोपी घोषित कर दिया। ये पढ़ के मुझे कौन, आरोपी लिखा भी है उसमें, आरोपी आशुतोष दुबे, मुझे आरोपी बना ही दिया गया, भगोड़ा बना दिया गया। तो इसलिए मैं चाह रहा था मैं मेरी साइड तो पेश करूं आपको, और आपको भी ये इंसिडेंट के बारे में बताऊं। तो
इस चीज़ की जब मेरी हो गई, जब फिर जब ज़मानत हो गई मेरी, हम आए घर पे, तो उसके बाद एक बार मेरे मामा ने कोशिश करी, जब चालान डायरी जब आई, उसमें सब कुछ चालान डायरी में सामने वाले का भी इंफॉर्मेशन रहती है कि क्या नाम है, क्या नंबर है इनका। तो मेरे मामा ने कोशिश करी कि इनसे बैठ कर, अब जो इन्होंने लिख दिया है उस पर मामा को भी और मेरे पापा मम्मी को भी बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने इतनी झूठी झूठी बातें लिखी है। बट मेरे मामा ने चाहा कि अपन एक बार बैठ के इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि अगर ये राज़ी नामा कर लेते हैं तो ये कोर्ट केस से ये भी बचेंगे और हम भी बचेंगे, क्योंकि भैया बहुत लंबे, आपको भी मालूम है, कोर्ट केस बहुत लंबे चलते हैं। ये काम धंधे वाले लोग हैं, मेरे भी सब घर में जॉब वाले लोग हैं, तो किसी को इतना टाइम नहीं है कि भैया 80 किलोमीटर दूर देपालपुर, नागदा से देपालपुर जाके कोर्ट में मतलब पूरा पूरा दिन बिगाड़ें। अरे तो मामा ने इस बंदे को फ़ोन लगाया, जो जिसने एफआईआर दर्ज की है। उस बंदे ने नहीं की है। पहली बात तो उस बंदे ने एफआईआर दर्ज नहीं करी है जिसकी टांग टूटी, जिसको नुकसान हुआ उसने कुछ नहीं किया। ये बंदे ने, जो आगे बैठा था, जिसको पाँव में हल्की सी चोट आई होगी, इसने, इसके नाम पे जो है ये सब एफआईआर और ये सब हुई है। तो इस बंदे को फ़ोन लगा के बात करी मामा ने, कॉल रिकॉर्ड किया है। तो इस बंदे ने कॉल पर ये बात कबूल करी है कि हाँ गाड़ी पे थे हम, गाड़ी का बीमा नहीं था, इसलिए गाड़ी का, इसलिए थोड़ा मैटर हो गया। और भैया वही कि गाड़ी हमने पलटाई, रोड पे ली, उतने में हमारा एक्सीडेंट हो गया, ऐसा वैसा। ये आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, मैं आपका मेन पार्ट आपको सुना देता हूँ। वो गाड़ी मेरी थी वो। गाड़ी आपकी थी, उसका पेपर वगैरह नहीं थे क्या? पेपर वगैरह सब कंप्लीट है पर उसका बीमा नहीं था। अच्छा, बीमा नहीं था तो गाड़ी अगर चल जाए तो उसकी जमानत नहीं होगी, सही बात है। हाँ बीमा नहीं था और कोई दिक्कत नहीं थी बाकी। हाँ। बीमा अगर रहता तो मेरे को कोई समस्या ही नहीं रहती कुछ भी, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि उसमें 5-7 हजार रुपये लगा दिया मैंने। अच्छा। हाँ पूरा इंजन उंजन, मतलब कि अगर वो रहता ना हाँ। तो उसका अगर बीमा ले लीजिएगा उसको। बिल्कुल सही बात है। पर दिक्कत हुआ थी बीमा, मतलब की दिक्कत हुआ उसके 2 महीने पहले ही खत्म हुआ। देखो, मेन मुकदमे के मालिक आप हो। हाँ आपने अपना जितना चाहा उसका इतना इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाया, हाँ करवाया कि नहीं करवाया आपने? करवाया ना, महावीर में डायरेक्ट महावीर में लेके आया मैं तो उसको, वहाँ बॉम्बे भी नहीं लेके गया। मैंने आपकी वो पूरी चालान डायरी जो केस होती है ना कोर्ट में, वो पूरी देख ली मैंने। हाँ सारे स्टेटमेंट लगे हुए हैं हॉस्पिटलों के। सब दूर लगे हुए ना, क्योंकि ये उससे हॉस्पिटल है ना? हाँ अभी आगे की 8 दिन हुए, हाँ। मतलब कि हद से ज्यादा बहसबाजी हो गई, मतलब कि मैंने गलती कर दी, उसको साथ में ले गया। देखो यार, आपने मिस्टर साहब यार, आपने भी कोई जानबूझ के तो गाड़ी थोड़ी किनी की, वो सामने वाले ने भी, दूसरा ने भी जानबूझ के ठोका नहीं कि उसको, वो भी कभी आपका पहचान का भी नहीं था, तो था क्या आपसे उस पर क्या दुश्मनी थी क्या? कोई काहे दुश्मन है। तो फिर वो तो योग सहयोग मिला, आमने सामने छुप गई। अब उसमें होना चाहता क्या, जब वो पुराने लोग कहते हैं ना, कोर्ट के पीछे होके निकलना चाहिए, आगे होके निकलना चाहिए। आगे होके निकलेंगे तो घर का बर्बादी चालू हो गई उसमें। वो तो अपन तो इतने समझदार है, अपने को तो सब में कोई दिक्कत नहीं किसी चीज में। हाँ, तो वो अपन 16 तारीख को बैठ के बात करते हैं फिर, है ना? मैं आपको बुला लूंगा, जैसे मैं घर से निकलूंगा तो मैं आपको फोन कर दूंगा। 8 अप्रैल की फ़ोटोज़ हैं, ये देखिए, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, ये उस दिन के फ़ोटोज़ हैं। मैं आपको इस तरीके से भी बता देता हूँ डिटेल्स। ये देखिए 8/4/2022, ये देखिए, ये उसी दिन के फ़ोटोज़ हैं। ये वाला भी दिखाता हूँ मैं आपको, वरना आपको लगे वो पहले का है या अभी का है। ये देखिए, इसकी भी मैं जाता हूँ डिटेल्स में। ये देखिए, ये 9:11 जब एक्सीडेंट हुआ था, 9 बजे के करीब एक्सीडेंट हुआ था, और ये मैंने फ़ोटो 9:11 पे लिया था। ये देखिए, ये ऑन द स्पॉट का ही फ़ोटो है, ये इस गाड़ी से ही एक्सीडेंट हुआ था मेरा, और ये मेरी गाड़ी की फ़ोटोज़ थी। थाने से मैं निकला था शाम को 4:45 बजे, जब मुझे थाने से रिलीज़ किया था। जब मैं निकला था थाने से 4:45, 4:45 हो गए थे थाने से निकलते हुए, तब मैंने निकलते टाइम ये फ़ोटोज़ लिए थे। तो गाइज़, ये थी मेरे साइड की स्टोरी कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या कुछ मैं झेल रहा हूँ इतना ज़्यादा, क्योंकि
गलती में होता तो मैं बिल्कुल मानता मैं मेरी गलती है, बट मेरी गलती ना होने के बावजूद मुझ पे सब कुछ ढोल दिया जा रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इस बारे में, और मैंने इसीलिए सोचा कि इस पे एक वीडियो बना के आपको भी इस बारे में बताऊं। मुझे पता है वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, बट सच्चाई लंबी और कड़वी भी होती है, और कभी कभी बोरिंग भी होती है। कितने लोगों को बोरिंग लग रही होगी ये स्टोरी, बट जो जिसके ऊपर बीतती है, जो उस टाइम पे वहाँ होता है भैया, वो जानता है कि ये किसी किसी के लिए तो बुरे सपने बन जाते हैं ये चीज़ें। तो मैं यही चाहता हूँ कि कितने लोग हैं, मैंने किसी में इस वीडियो को ना पुलिस वालों को गलत बोलने की कोशिश करी है ना कुछ, बट मेरे साथ जो हुआ है मैंने वो बताने की कोशिश करी है कि पुलिस वालों ने मेरे साथ क्या व्यवहार किया। भैया अगर आप, मेरा मोरल यही निकलता है, मेरा इसमें कोई किसी को गलत बोलने का इंटेंशन नहीं है कि पुलिस वालों ने मेरे साथ गलत किया, लोगों ने मेरे साथ गलत किया। मैं जो मेरे साथ हुआ है मैंने वो बताया है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, मैंने मेरी साइड की स्टोरी आपको बताई है कि मैंने क्या क्या देखा, मेरे साथ क्या क्या हुआ। मेन चीज़ मोरल ऑफ द स्टोरी ये आ जाती है कि भैया आप अगर अकेले हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इन चीज़ों में ये है कि अगली बार से आप कहीं अकेले जाने में या फिर राइड करने में भी फिर डरने लगते हो कि यार गलती से कुछ हो गया फिर आप अकेले फंस जाओगे। इसलिए मैं कहीं भी अब जाता हूँ तो भैया अगर नॉर्मल मुझे व्लॉग शूट नहीं भी करना रहता तो भी मैं कैमरा सामने लगा के चलता ही हूँ। मेरा हेलमेट तो मैं हमेशा पहन के चलता ही हूँ, क्योंकि भैया हेलमेट हमेशा आपको पहनना चाहिए। और आजकल बहाना भी मिल गया है पहनने का। मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो उस पर कैमरा लगाना एक मैंने ज़रूरी समझ लिया है, क्योंकि भैया मुझे अब ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं बहुत सारे। तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं कैमरा लगा के रखता हूँ हेलमेट पे, ताकि भैया कुछ भी हो तो रिकॉर्ड हो जाए। तो आप भी सेफ़ रहें, सतर्क रहें, रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करें, राइड करें, और हो सके तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड ही करें। बट अगर गलती से आपका एक्सीडेंट हो भी जाता है तो आप भागें नहीं, फेस करें उस चीज़ को, क्योंकि भागना बहुत गलत होगा उस जगह से, क्योंकि उल्टा आपके ऊपर और आपके ऊपर अरेस्ट वारंट भी निकल सकता है। और जहाँ तक मेरी बात रही, मैं भाग सकता था, मेरी गाड़ी के नंबर तक इनके पास नहीं था, क्योंकि नई गाड़ी 10 दिन पुरानी गाड़ी के नंबर प्लेट आती नहीं है। मैं चाहता तो भाग सकता था, मेरे नंबर तक नोट नहीं कर पाते। पुलिस तक बात गई तो ही इन्होंने थोड़ा नरमी से बात करी, लेकिन कुछ पुलिस वालों का व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि क्या पता क्यों, उनको मुझसे क्या ही प्रॉब्लम थी। मैं मेरे वकील को भी फ़ोन लगा रहा था तो मुझे बोला तेरे को समझ में नहीं आ रही रे, फ़ोन रख दे एक जगह पे, तो ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, तेरे को एक बार में समझ नहीं पड़ रही क्या बात। कुछ इस तरीके से उन्होंने मुझसे लैंग्वेज में बात करी जो मुझे बिल्कुल रूड लगी, बहुत ज़्यादा बुरी लगी। तो यही था मेरे साइड की स्टोरी। आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। बताइए कैसे क्या हुआ, क्या आप फेस कर रहे हैं। अब आगे जो भी होगा, कोर्ट की जो अगली डेट आएगी, कोर्ट पे पेश होंगे, देखते हैं। अगला भी जो होगा मैं आपको बताऊंगा कि भैया केस पे क्या आ रहे हैं, केस का क्या रिज़ल्ट आ रहा है। मेरे बयान होंगे कोर्ट में खड़े होके, मैं मजिस्ट्रेट को सारी बातें बताऊंगा। इनकी बातें जो जब मैं झूठ साबित करूंगा तो क्या होता है, क्योंकि भैया मेरे पास एविडेंस पूरा है, मेरे पास बाइक की फ़ोटोज़ हैं और उस बंदे का कन्फेशन भी है भैया। फ़ोन पे उसने क्लियर बोला है कि भैया हाँ गाड़ी पे थे, ये था वो था। आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।